दोस्तों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आइए आज जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करते हैं। ये अंदरूनी बात है, ये भीतरी बात है, ये रूहानी बात है, अंदर की बात है, जिससे कोई बाहर में ओपन नहीं करता, प्रकट नहीं करना चाहता। जग हंसाई का कारण बन सकता है। लोग क्या से क्या समझेंगे इसके बारे में। लोग सोचते हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे यदि ये बात मैं बता दूं तो। लेकिन मित्र, आप बीमारी को, विचार को और आदत को जितना ज़्यादा छिपाओगे वो उतना ही ज़्यादा विस्फोट कर देगा। इसलिए उसको छिपाइए मत, उजागर कीजिए। उजागर करते ही अच्छा है तो अच्छा के प्रतिफल देगा, बुरा है तो आपको संभलने का मौका देगा। ऐसे ही हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मेरे पास मित्र मिलते हैं और कभी कभी अपनी ज़िंदगी में भी ऐसा हो जाता है। मैं उस समय 30 से 35 साल के बीच का जवान था, नौजवान शरीर था, धारणाएं अलग थी, सोच अलग था, जीवन शैली अलग थी, बात करने का तरीका अलग था, देखने का नज़रिया अलग था। जीवन में ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता, अहंकार भी था। या ये कह सकते हो स्वाभिमान और अहंकार में ज़्यादा फर्क समझ नहीं आता था। वो स्वाभिमान अहंकार में बदल जाता था। एक बार मेरे जीवन में नकारात्मक बातें आ गया, मेरी सोच में नकारात्मक घर कर गया। छोटी छोटी बातों को लेकर के भय पैदा होने लगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के डर पैदा होने लगा, छोटी छोटी बातों पर मुझे असफल होने का भय पैदा होने लगा, फेलियर होने की भाव पैदा होने लगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इतनी तमाम चीज़ें जो थी, भरोसा नहीं होना, शंका बना रखना, घून की तरह जिंदगी होने लगा। मित्रों, ये 4-6 माह ऐसे मेरे जीवन में आ गया। फिर मैं बैठा हुआ था, मैं सोचा कि बसंत तुम ये क्या कर रहे हो। जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं तुम उस पर अधिकार कैसा चाहते हो। तो दिमाग ने कहा कैसे। देखो, बीज बोना मेरा अधिकार, खाद पानी डालना मेरा अधिकार, कर्म करना मेरा अधिकार। इसके बारे में ये बहुत शानदार फल बनेगा, ये बहुत अच्छा वृक्ष बनेगा, ये सोचना मेरा अधिकार। पर फल जो निकलेगा उस पर मेरा अधिकार, मेरा सोच काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बीज में जो होगा, इस बीज का जो डीएनए होगा, या बीज का जो गुणवत्ता होगा, या बीज का जो तासीर होगा, ये बीज के अंदर में जो बातें होगा वही उसी का वृक्ष बनेगा और उसी गुणवत्ता की फल निकलेगा। मान लीजिए मैंने एक बबूल का बीज डाला। अब मेरी सोच रहेगी कि मैंने चंदन उगा दिया, तो बीज तो बबूल का है मित्र, उगेगा तो बबूल ही उगेगा, चंदन तो उग नहीं सकता। मेरे लाख चाहने पर भी चंदन नहीं उगेगा, मेरी लाख का कोशिश करने के बाद भी चंदन नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो बीज बबूल का ही है। ऐसे ही जीवन में हम बहुत बार भय, डर, शंका, नहीं तुम गिर जाओगे, मत पकड़ना, नहीं मत जाना, हो सकता एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम ये मत करना, ऐसा हो सकता है, तुम ये ऐसा मत करना, ऐसा हो सकता है, तुम ये मत खाना, ऐसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, वह एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप ऐसा कह करके उनके मन में एक बीज बो देते हो और खुद के भी जीवन में एक बीज बो देते हो। हाँ, सावधानीपूर्वक चलना, सावधानीपूर्वक काम करना, केयरफुल रहना, अपने लाइफ की कीमत को समझना, ये एक दूसरा पहलू है इसका। आप इसी एंगल को दूसरे पक्ष में यदि लेते, आप रास्ता चल रहे हो तो कह सकते हो कि भाई रास्ता सावधानी से चलनी चाहिए। आप अपने मार्ग पे चल रहे हो, आपका मार्ग अपना चयन किया है, लेकिन अगला वाला बंदा अपनी यदि साइड भूल गया और आपको ठोंक दिया तो क्या कर लोगे। अब घर नहीं निकलने से पहले सोचोगे अरे यार मेरा कोई एक्सीडेंट कर देगा तू, तब तो फिर आप जिंदगी भर किसी काम को नहीं कर सकते। और हमारे बहुत से मित्रों का पूरा जीवन नकारात्मक रहता है, हर जगह नकारात्मक सोचता है। मैं उसके पास जाऊंगा, मेरा काम नहीं करेगा तो, मैंने इसको पैसा दिया, मेरा काम नहीं हुआ तो, मैं ऐसा कर लूँगा, नहीं हुआ तो, मैं नौकरी मैं नहीं पाता, मेरा भाग्य नसीब खोटा है तो। यानी जितना भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो मेरे जीवन में आ जाता है।
तब मैं इस चक्र को तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में वो भय रहता है और वह नकारात्मक सोच मेरे जीवन में इतना शामिल हो जाता है और मुझे इतना घाटा देता है, इतना तंग हार कर देता है, इतना मुझे परेशान कर देता है कि मैं कभी मेरे जीवन में नकारात्मक के अलावा कोई दूसरा सोच ही नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। ऐसा घनघोर दिमाग को समझा देता है मेरी नकारात्मक सोच। आपके जीवन में भी आया होगा तो ज़रा देखना। मैं बहुत से मित्रों के जीवन में मैं देखता हूँ, वो आते हैं, बात करते हैं, पर हर बात में नकारात्मक ही शामिल होता है। मेरा शादी लग जाएगा ना गुरुजी, मैं वहाँ जाऊँगा और नहीं कह देगा तो अच्छा मेरा शादी हो जाएगा और मेरा उनसे अच्छा नहीं बनेगा तो, मेरे जीवन में खुशी नहीं आएगा तो, मेरे जीवन में प्रेम नहीं आएगा तो। अरे भाई, जब तुम्हारे ही सोच में घटिया है तो तुम अगला आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छा होगा? लेकिन यदि तुम अच्छे बनो और यह समय पर छोड़ दो कि मेरा काम करना है, मेरे जो हैसियत की है, मेरी जो कुवत की है, मेरे जो बस में है, मेरे जो हाथ में है, मैं वो काम करूं। जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उस काम की सोच क्यों रखूं? उस सोच के बारे में मैं नकारात्मक भाव क्यों रखूं? थोड़ी सी खुली आँख का ध्यान यदि आप कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अपने मस्तिष्क को देखिए कि आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, उसके बावजूद आप उसकी चिंता करते हो। इतना ही सोच लो, इतना ही जान लो, ऐसा कौन सा कर्म है जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस कर्म की फल के लिए बहुत व्याकुल रहते हो और उसी की चिंता में घुले रह जाते हो। यह है खुली आंखों का ध्यान। सच को सच की तरह देखने की कोशिश करना, एक मुकम्मल विश्लेषण करना। मान लीजिए अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरी सांसें अगले सेकंड चलेगा कि नहीं चलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे सांस को जितने समय तक का ऑर्डर मिला होगा, मेरे लंग्स को, मेरे हार्ट को, वो चलता रहेगा और जिस क्षण उसकी समयावधि पूरा होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं लाख कोशिश करूँगा, कुछ हो सकता है कामयाब भी हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं भी अगले क्षण अब मैं ये सोचूंगा, अरे यार पता नहीं मैं आज जीऊँगा कि मरूँगा, नहीं मैं जाऊँगा तो कुछ हो जाएगा, तो उनसे मैं अगला आदमी जा रहा हूँ, मुझको पीछे से कोई मार देगा तो, मैं एक कुत्ता दिख रहा है, अरे मुझे काट खाएगा तो, अरे वो बिच्छू है ये मुझे डंक मार देगा तो, अरे ये ऐसा है तो ऐसा कर देगा तो, अरे मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो। अरे इतनी बात पर शंका, तो फिर आप नकारात्मक जीवन से भरे पड़े हो। तो आपका स्मृति का चले जाना ही अच्छा। आप भूलने की कोशिश करो, आप भूलने की एक बीमारी पालो जिससे आपको चीज़ें याद न रह जाए। तो जैसे चीज़ें याद नहीं रहेगा, इलाज हो जाएगा, तो फिर शंका भी आपका इलाज होता हुआ जाएगा। मित्रों, यदि आप ज़्यादा नकारात्मकता से घिरे हुए हो तो निश्चित तौर से आप मनोचिकित्सक के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, दवा लीजिए। कुछ समय के लिए वो केमिकल आपके मस्तिष्क की जो पुरानी चीज़ें हैं जिस पर आपका हावी रहता है वो उसको भुलाने की मदद करेगा। नहीं तो सबसे उत्तम तो ये है कि खुली आंखों का ध्यान करना। मतलब ये है कि आज आपका जीवन, आज का क्या काम है, आज आपके वश में क्या चीज़ें हैं, आज आप क्या कर सकते हो, अपने तरफ से एक सुंदर भाव बनाना, अपने तरफ से एक सुंदर इमेज बनाना, अपने तरफ से सबको प्रेम देना, अपने तरफ से सबके लिए अच्छा वाला काम करना। जैसे पहले आप सोचते थे सामने वाला बंदा मिल रहा है यार मार देगा, तो अब ये सोचो सामने बंदा मिल रहा है मेरी मदद कर देगा, निश्चित तौर से करेगा। आपने कुत्ता देखा तो कह सकते हो ये कुत्ता बड़ा अच्छा होता है, जानवर होता है, ये आदमी को पहचानता है, मुझे कुछ नहीं करेगा, ये अच्छा है, ये मेरे साथ देगा, वक्त पड़ने पर मेरा साथ देगा। आप मित्र से मिलते हो तो कहो कि मेरा मित्र तो बड़ा सहयोगी है, मेरा बहुत काम आता है। यानी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, विचार की चीज़ों को, सोचने के तरीका को आप जैसे जैसे बदलते जाओगे और सुबह सुबह इस काम को करना, और रात्रि में जितना आज आपने अच्छा काम किया, यानी आपकी सोच जो अच्छा बना, आपकी आदत जो अच्छा बना, उसको आप धन्यवाद से ज़रूर करो और याद करो और खुश होने की कोशिश करो। हाँ देखो, मैंने सोचा था कि आज मेरे मित्रों से मेरा मुलाकात होगा और हमारा ज़िंदगी अच्छा रहेगा। हाँ, अद्भुत तरीक़ा से अच्छा रहा। आज हमने मेहनत की, हमें बड़ा सुकून मिला। आज हमारा कारोबार बड़ा अच्छा हुआ, हम लोग बड़े खुश मिजाज से मिले। अब छोटी छोटी चीज़ों को याद कीजिए,
ये सकारात्मक चीज़ें जब याद करते जाएंगे तो नकारात्मक चीज़ें ऑटोमेटिक कम होता हुआ चला जाएगा। मित्रों, इसी संवाद को, इसी परिप्रेक्ष्य को देखने के तरीका को, इसी याद करने की जो तरीका को हम खुली आंख का ध्यान कहते हैं। मतलब आप ध्यान तो कर रहे हैं पर आप अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हैं। और कभी कभी हमारे नकारात्मक विचार वाले साथी क्या करते हैं, कौन सी अच्छी चीज़ याद करते हैं, भाई मैंने उसके लिए ना बहुत बड़ा किया पर वक्त आने पर ना उसने मेरा दगा दे दिया। अब आपने नकारात्मक चीज़ें याद कर ली, आपने अपनी बड़ाई तो की कि हमने उसकी मदद की, और आपने उनकी बुराई भी कर ली कि उन्होंने हमें दगा दे दिया। तो ये नकारात्मक जो अवधारणा आप बनाते हो, ये आपके जीवन को और नकारात्मक क्यों ले जाता है। तो सोच की थोड़ी सी देखने के तरीका को, संवाद करने के तरीका को बदलिए। सुबह शाम 2 वक्त लगाइए। आप देखेंगे मित्र, ये खुली आंखों का ध्यान की शैली में जब अपने आप के कारोबार को, अपने विचार को, अपने आदतों को जब देखोगे तो निसंदेह आपको बहुत फ़ायदा होगा और सफल ज़िंदगी होता हुआ चला जाएगा। मसलन हमारी आदतें, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अच्छा नहीं रहता और हम घबरा जाते हैं कि हमारी ये आदतों को लोग जान ना जाएं। तो आप अपने खुद से कहो कि भाई ये तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, ठीक, लेकिन इसके बदले तुम क्या कर सकते हो। इस आदत को मैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी कुछ ऐसी गंदी आदत हो गया है, आप विषय वासना में पड़ गए हो, आप किसी के चक्कर में पड़ गए हो, आप किसी के घन चक्कर में पड़ गए हो, आप नशे में नशेबाज बन गए हो, या आप झूठेबाज बन गए हो, या आप फरेबी बन गए हो, या आप दोगला बन गए हो, या आप ऐसी टाइप का कोई आप बन गए हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो आप ऐसा बनो। तो जो नहीं ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब कल से हम ये दोगलाई काम नहीं करेंगे यार, हम इसके लिए तो फिर दूसरा अच्छा काम सोच लो। इसी चीज़ को याद मत करो। अब मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि सब जैसे ही शाम होता है मुझे नशा करने का मन हो जाता है क्योंकि मन को आपने समझा रखा है कि शाम होते ही नशा करेंगे। आप ये कह लो कि शाम होते ही हम घर में रहेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और बिंदास होकर सो जाएंगे। आप कुछ दिन इसका अभ्यास कीजिए, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अभ्यास करते करते आप देखेंगे कि आपका जीवन शैली बदल गया और आपका नशा भी छूट गए। आप नशा छोड़ने के लिए कभी नशा नहीं छोड़ सकते, उसकी जगह पर दूसरा चीज़ अपनाना होगा, विपरीत चीज़ अपनाना होगा। तो पुरानी आदतें बदल जाएंगे और नई आदत उसका जगह ले लेगा। तो अपने जीवन को नकारात्मकता से बचने के लिए हमको सकारात्मक जीवन शैली को रिप्लेस करना होता है, उसके जगह पे हमको लाना होता है, और वो धीरे धीरे लाना होता है। और एक समय ऐसा आ जाता है, फिर बहुत जल्दी आ जाता है कि आपका जीवन शैली पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो ज़रा आप इस बात का आकलन करें और देखें तो सही कि आपके जीवन में आज की जो हमारी चर्चा है किसी काम का है कि नहीं है, कि गुरुजी ने यूँ ही बात की और बस हो गया। तो ज़रूर एक बार विचार करें। तब तक के लिए गुरुजी को इजाज़त। नमस्कार।